साथियों, मैं एसआई विशाल मास्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस। साथियों, एक सूचना थी। पिछले कुछ दिनों से हमारे थाने पे ऐसी लगातार समस्याएं लेकर आ रहे हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया जिसका भतीजा लगभग 1 साल से गुम हुआ था। काफ़ी प्रयास किया जा रहा है थाना सरकारी से, और जो भी जांच करता है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कई जगह सफलता भी मिलती है, कई जगह थोड़ा वक्त लगता है। तो उसमें समस्या ये आई कि जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने एक पोस्ट कर दी थी फेसबुक पर अपने भतीजे के गुम होने के संबंध में। एक इश्तिहार निकाला था कि अगर इसको आप कहीं देखते हैं तो हमको सूचना दें। तो उसके हिसाब से जो है, इनका जो नंबर इन्होंने दे रखा था उस नंबर पे कॉल आता है लगभग 4 से 5 दिन पहले, और उसमें एक क्यूआर कोड भेजा जाता है। क्यूआर कोड के साथ साथ वॉइस में मैसेज भेजे जाते हैं 3-4 कि आपके भतीजे को मैंने देखा है। आपका भतीजा 3 से लगभग 1 वर्ष से या 8 महीने से लगभग जो है लापता है। उसकी सूचना मेरे पास है। आप ना मेरे इस क्यूआर पे 2000 रुपये पे करें। तो ये सूचना जो है उसने हमको दी। तो हमने उनसे पहले बताया कि ये सब फ्रॉड होता है, आपने कहीं सोशल मीडिया पे इसको डाला होगा, इसीलिए आपके पास फ़ोन आ रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हाँ, हमने 1 साल पहले लगभग वही जब उनका भतीजा गुम हुआ था उस समय उन्होंने डाला था। तो इसमें ये होता है कि जो क्यूआर कोड होता है वो एक प्रकार का फेक क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड को कई बार अगर आप अपने फ़ोन पे ओपन कर लेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो हैक हो जाता है। फ़ोन का जितना भी फ़ोन की सिक्योरिटी है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सारी जो है स्क्रीन दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है जो फ्रॉडस्टर होता है। तो खैर उनके साथ ये घटना अभी तक तो नहीं हुई कि उनका जो है कोई फ़ोन वगैरह हैक हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस चीज़ से हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। बगैर सोचे समझे, बगैर जाने समझे किसी भी व्यक्ति को एक पैसा, ओटीपी या कोई भी चीज़, अपनी पर्सनल डाटा कभी न शेयर करें। यदि उसको शेयर करते हैं तो आप उसका नुकसान उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट से पैसा ही जाए, हो सकता है आपकी कोई फ़ोटो भी वायरल हो जाए, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, आपकी फैमिली फ़ोटो को यूज़ कर सकता है। और एक और पिछले कई दिनों से एक समस्या और आ रही है कि हमारे यहाँ एक शिकायतकर्ता थे, उन्होंने बताया कि सर हमारे अकाउंट से लगभग 13 से 14 हज़ार रुपया चला गया है। हमने उनसे जानकारी किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारे व्हाट्सएप पे एक योनो एसबीआई का मैसेज आया था। तो हमने कहा कि चलिए हमको दिखाइए, देखें। तो उनके फ़ोन में योनो का कोई ऐप नहीं था। वो गूगल पे से डायरेक्ट जो है पैसा ट्रांसफ़र करते थे, और उनका मे बी इंडियन बैंक में अकाउंट था। तो हमने उनसे जानकारी की कि क्या आपका एसबीआई में कोई अकाउंट है? तो उन्होंने बताया कि हमारा एसबीआई में तो कोई अकाउंट नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर एसबीआई या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कभी आपके फ़ोन में अगर मैसेज आएगा इनबॉक्स में, तो हमेशा उसके आगे जी लिखा रहता है लास्ट में। उसको आप हमेशा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनीज़ एस लिखती हैं और भी चीज़ें लिखती हैं, तो जी अगर गवर्नमेंट से आ रहा तो जी ही लिख के आएगा। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बताई कि मेरे में ऐसा मैसेज आया, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आई कि जो है आपका अकाउंट ऐसा बंद हो रहा है, एटीएम आपका ख़राब हो रहा है, ऐसा करके। तो आप हमको जो है आपका आधार कार्ड और चीज़ें शेयर करें। इन सब चीज़ों को शेयर करने से जो है उसका लगभग 15 से 16 हज़ार रुपया अकाउंट से कट गया। हालाँकि हमने होल्ड करा दिया है पैसा, और मिल भी जाएगा उसका पैसा, लेकिन इसमें एक समय लगता है। तो मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन अवेयर रहना उससे बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अवेयर रह रहे हैं तो आपके साथ ऐसी घटना क्यों हो? और इसके साथ में जो है जागरूक रहने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं वो जागरूक हों, और अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, अपने आस-पास के लोग हैं, अपने घरों के लोग हैं, उनको जो है हमेशा अवेयरनेस उनकी तरफ फैलाएँ, उनको जानकारी देते रहें इस चीज़ की। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो बतानी थी मुझे आपसे। ठीक है बस। थैंक यू।